डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT हम लोग चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी होता क्या है कि एक कार्टेशियन प्लेन पर एक हम ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ पर जो लाइन खींचते हैं उसकी एक नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद किसी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा सकती है और उसे समझी भी जा सकती है। सपोज करिए कि हम लोग समझते हैं, कोई एक चीज़ सोचो, मैंगो मीन्स आम, तो इसका मतलब किसी लैंग्वेज में मैंगो को आम कहा गया। अब ये ऐसा चीज़ें पूरी दुनिया में सबको बताया जा चुका है। अब जब आप मैंगो कहते हो तब कोई आम समझ लेता है, मतलब एक मीनिंग तय कर ली जाती है। ऐसे ही मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो एक बार सेट कर दी जाती है तो वो वाइड स्प्रेड होती है और जब हम बताएंगे तो वो उसे दूसरा कोई भी समझ लेगा। जैसे हम कोऑर्डिनेट बोलें 3-2, तो अब कोऑर्डिनेट 3-2 जितने लोग मैथमेटिक्स जानते होंगे वो समझ जाएंगे कि हम 3-2 के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अब उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को हम लोग को समझना है। आइए एक ग्राफ देखते हैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे देखो, एक लाइन खींची गई और एक लाइन वर्टिकल खींची गई। जो ऐसी लाइन खींची गई इसको कैसे कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स दिखाई पड़ रहा। और ये जो सीधी लाइन खींची गई है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, वाई। ये दोनों जहां मिलते हैं उसको 0-0 कहा जाता है। 0-0 का मतलब स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर लाइन खींचते जाएं, देखो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम पड़ गया, रेखाओं का नाम है, देखो इसका नाम है 1, इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर इन रेखाओं को हम लेफ्ट साइड में खींचे 0-0 से बाएं साइड में, तो ये बनेगा -1 -2 -3 -4 -5। देखो -1 -2 -3 -4 -5। अगर इस 0-0 से ऊपर लाइनिंग हम खींचे x के पैरेलल ऐसे, तो ये होगा 1 2 3 4 5, इसका नाम पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। और अगर इसके नीचे हम जाएं, 0-0 से नीचे जाएंगे, तो उसका नाम नेगेटिव में होगा -1 -2 -3 -4 -5। देखो इसका नाम हुआ -1 -2 -3 -4 -5। आपके पास एक ग्राफ बनकर तैयार हुआ। इस ग्राफ में 4 भाग दिख रहे हैं। देखो ये पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। इसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पर एक प्लस बना के लिख दें ऐसे। ये प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में लिख रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 भाग हमारे सामने बन के तैयार हो गए। अब देखो, हम कोई पॉइंट लिखते हैं और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझा जाता है। कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक, ठीक है। पहले हमको एक्स एक्सिस का नंबर बोलना रहता है, उसके बाद वाई एक्सिस का नंबर बोलना रहता है। सपोज करिए हम एक पॉइंट यहाँ को पिन करते हैं, ये। अब सोचिए इस पॉइंट का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि एक्स एक्सिस पर किस नंबर के ऊपर है, तो भाई 2 के ऊपर दिख रहा है। ये देखो 2 है ना, इस 2 के ऊपर ये है, तो समझो इसका नाम 2 है। अब चलो वाई में देखो इसका नाम कहाँ पर है, 4 के सामने है, तो ये हो गया 4। अब देखो इस पॉइंट का नाम हो गया 2 4। समझ पा रहे, पहले एक्स एक्सिस का नंबर बोलना, फिर वाई एक्सिस का नंबर बोलना।
चलो बताओ इसका नाम क्या है। तो देखो इसका नाम है, ये देखो 5 के ऊपर है तो 5 हो गया, और ये 2 के सामने है, देखो 2 है ना, 2 के सामने, तो इसका नाम हो गया 2, यानी इस बिंदु का नाम हो गया 5 2। यहां चलो इसका नाम क्या होगा, -2 और 3, ऐसे लिखा जाएगा, -2 और 3। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा -4, देखो -4 के ऊपर है, और 2, -4 और 2, इसका नाम हो गया, हुआ। इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा -2 और 1। आप ध्यान देंगे कि यहाँ के जितने नाम होंगे उसका पहला वर्ड जो होगा निगेटिव होगा। देखो -2 3, -4 2, -2 1, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट साइड में हैं, इस 0 0 के लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमारा पहला वर्ड निगेटिव जा रहा है। और दूसरा पॉजिटिव क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इस लाइन के ऊपर हैं, इसलिए पॉजिटिव। अब चलो यहाँ किसी पॉइंट का नाम लिया जाए, सपोज करो इसका नाम लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट हुआ? तो पहले एक्स एक्सिस का नाम लेंगे, -2 और फिर -2, इसका नाम पड़ा -2 -2। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम है -3 और ये -4, इसका नाम पड़ा -3 और -4। जब हम -3 -4 कहते हैं तो जितने लोग मैथमेटिक्स जानने वाले होते हैं वो जान जाते हैं कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। ऐसे बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए 2 और -3, 2 और -3। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम होना चाहिए 4 -4, 4 -4। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम होना चाहिए 1 -5, 1 -5। समझ पा रहे हो? सबके नाम केवल रखना। तो आपने ये बात ध्यान देखा होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने नंबर होते हैं, देखो इसका नाम है 3 3, तो उसमें देखो कहीं नेगेटिव नहीं आता, यानी इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव होती है, यानी इसको हम माइनस+ सिंबल कह सकते हैं। जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम इसको माइनस कह सकते हैं। और चौथी वैल्यू है उसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस है, तो इसको हम +- कह सकते हैं। यानी केवल हम क्वाड्रेंट के सिंबल से भी पता कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में, और तब इसके पॉइंट में नाम रखना आसान हो जाएगा, हमारे लिए बोलना आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी जब और बड़ी क्लासेज में आप जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस भी निकालना होता है, इनके प्रवणता ज्ञात करना होता है, मतलब ढाल है ना, ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आपको, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके इस चैप्टर का। अब चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 लेते हैं और पढ़ते हैं कि उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे आदमी को आप यह कैसे बता पाओगे कि हमारे टेबल पर हमारा टेबल लैंप कहाँ रखा है? मेरी बात समझे? कैसे बताना है ये? तो ये बताने के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक अपना टेबल बनाओ। ये आपका टेबल है, सपोज करिए आप यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं और आपका टेबल लैंप यहाँ रखा है, इमेजिन कर रहा हूँ। अब इसका कुछ नाम रख लो, कुछ भी रख लो, सपोज करो ये नाम 0 है। अब यहाँ पे लाइन खींच लो ऐसे ऐसे, यहाँ रख दिया 10 20 30 40 50। चलो यहाँ भी नाम रख लो, यहाँ नाम रख लो 10 20 30 40। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी, जब तक आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक आप उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। बताओ ये टेबल लैंप अब कहाँ है? तो आप देख रहे हो 10 के ऊपर है और 30 के सामने है। तो इस टेबल का नाम पड़ गया 10 और 30 पड़ गया, ठीक है। अगर आपका टेबल लैंप सपोज करो यहाँ होता, सपोज करो, तब ये इसकी लोकेशन क्या होती? 30 और 20, तब इसकी लोकेशन होती 30 और 20।
ठीक है, बताओ अगर ये लोकेशन यहाँ होती टेबल लैंप की तब इसे क्या कहा जाता? 10 और 10। दरअसल ये इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपके टेबल लैंप को किसने देखा है? कोई नहीं देखा। बस आपको ये बताना होता है कि अगर हमारा टेबल लैंप होता तो हम उसको ग्राफ बना लेते, और ग्राफ बना करके हम दिखा सकते हैं कि हमारे टेबल लैंप की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया है इसी तरह का एक डायग्राम आप बना लेंगे, और बना करके आप सीधे उसका नाम आप लिख सकते हैं कि अगर हमारा टेबल लैंप यहाँ है तो इसका लोकेशन कहा जाएगा 10-30। अगर हमारा टेबल लैंप यहाँ है तो उसका लोकेशन है 10-10। अगर हमारा टेबल लैंप यहाँ है तो इसका लोकेशन है 30-20। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ भी हमारा टेबल लैंप है वहाँ हम बड़े आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना टेबल लैंप कहाँ रखते हैं। ओके, आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्ट्रीट प्लान है ये, एक स्ट्रीट प्लान है तो एक कहानी होगी, चलो पढ़ते हैं। लिखा, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. इनका कहना है कि 2 रोड ऐसे हैं जो ऐसे जा रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी बात, यही तो हम लोग बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिर कह रहे हैं ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी run parallel to these roads are 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, 200 मीटर पर फिर सड़क बनाए गए हैं। ठीक है, पूरा पढ़ें। हाँ, अपार्ट देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई अ सिंगल लाइन। आओ देखते हैं, खींचते हैं कि 5 जो है रोड हमको लेकर जाना है। ठीक है, आओ खींचते हैं। देखो 1 2 3 4 5 लेकर गए, और यहाँ भी खींच देते हैं 1 2 3 4 5। ग्राफ हमने बना दिया। और देखो किधर भी, अब यहाँ पर हम यह मान लेते हैं क्योंकि जो आपकी ग्राफ कॉपी है वो 1 सेंटीमीटर की होती है ग्राफ, तो यहाँ पर मान लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। हमने ग्राफ बना दी। अब चलिए, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर ईस्ट वेस्ट। यानी एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में, एक पूर्व पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन meet at the some crossing, then we call this street 25. Using this conversation find how many cross street can be referred to 4 as 3. इनका कहना है 4 3 पर कौन मिलेगा। देखो यहाँ पर, चलो ये 0 0 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ऊपर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला, उसमें कहा है कि 4 3 पर कितने क्रॉस स्ट्रीट मिलेंगे। 4 3 चलो बनाओ, कहाँ है 4 3? देखो ये 4 है और 3 कहाँ, 1 2 3 इस जगह पे मिलेगा, जहाँ पे मैंने लाइन बना दिया, ये है 4 3, है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। मतलब एक आदमी 0 पर खड़ा है, उसको इस जगह पे जाना है, तो कितने क्रॉस सेक्शन यानी कितने चौराहे उसको पार करने पड़ेंगे। क्लियर? ये बताओ यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, और सड़कें यही है, तो 2 रास्ते हैं उसके पास, या तो इधर से जाए या तो इधर से जाए। चलो इधर से जाए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां मिलेगा। और इधर से जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7वां मिलेगा। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैंने किधर से भी जाए, चाहे इधर से जाए तब भी 7वां है, चाहे इधर से जाए तब भी 7वां है।
यानी 6 चौराहे वो पार कर लेगा, 7वें चौराहे पर उसको 4-3 मिल जाएगा। एक दूसरा भी बना दें 3-4। अब करें 3-4 अगर जाना हो तो कहाँ मिलेगा, देखो 3 ये है, अब 4 ये है ऊपर, ये रहा, इसका नाम है 3-4। बताओ अगर इस 3-4 पर जाना हो तो कैसे जाओगे, यहाँ से जाओ, 1 2 3 4 5 6 7वां ये भी है, और इधर से जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 7वां ये भी है। यानी चाहे इसमें जाओ चाहे उसमें जाओ, आपको बार बार 7वें डायरेक्शन जाना पड़ रहा है। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो अगर इसको हमें आंसर बताना हो तो हम इसे कैसे बता सकते हैं, इसी तरह बता सकते हैं। और अगर दूरी चाहें तो हम दूरी निकाल सकते हैं। देखो जब 200-200 मीटर की दूरी है तो यहाँ से 200-200 काउंट करते चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से भी 200-200 काउंट करते चले जाएंगे। यानी एक ऐसा ग्राफ हमने बना लिया जहाँ से हमको हमारी लोकेशन पता है, सड़कें हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, इसने कहा था कि 4-3 पर हम कहाँ मिलेंगे, तो 4-3 कहाँ से मिलेंगे, 1 2 3 4 यहाँ है और 1 2 3 ऊपर है, तो इस जगह पे हम 4-3 पर पहुँच जाएंगे। इस चौराहे पर पहुंचने के लिए हम इधर से यहाँ पहुंच जाएंगे तब भी 7वां है, इधर से यहाँ जाएंगे तब भी 7वां पहुंच जाएंगे। फिर उसने कहा 3-4 बताओ कैसे जाएंगे, 3-4 जाएंगे तो इधर से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तब भी 7वां है। आप एक चीज़ भी महसूस कर सकते हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट को जब हम जोड़ लेते हैं तब उस जगह पर पहुँच जा रहे हैं। बोलो पहुँच जा रहा है कि नहीं पहुँच जा रहा है? इतने सारे घटनाएँ हमको करनी पड़ रही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे फिर बताइए और मैसेज करिए, है ना। तो इस दोनों एक्सरसाइज के अंदर हमको सिर्फ यही इतना बताना था, दोनों क्वेश्चन के अंदर। देख ले भाई क्वेश्चन कहाँ गया, एक तो पीडीएफ में दिखता नहीं है बढ़िया से, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। फर्स्ट पीडीएफ में देखो, ये पीडीएफ अगर आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, इतना लाइट है ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पीडीएफ में और सेकंड पीडीएफ में आपके क्या नाम है, एक्सरसाइज 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन समाप्त हुए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।